न्यूज़पेपर में आपके पास जो भी लिखा होता है वो कॉलम्स के फॉर्मेट में होता है। तो अगर आप कॉलम फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हैं तो वो भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। आमतौर पे हमारा जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है ये 1 कॉलम होता है, यानी इसमें सिर्फ़ एक ही कॉलम होगा। अगर आपने 2 कॉलम करना है तो बज़ाहिर आपको यहाँ पे कोई फ़र्क फ़ील नहीं होगा। डिफ़रेंस आपको कब नज़र आएगा, जब मैं यहाँ पे रूलर ऑन करने जा रहा हूँ व्यू मेन्यू से। तो रूलर जैसे ही मैंने ऑन किया तो आप एक चीज़ नोट करेंगे यहाँ पर, देखें ये एक वाइट एरिया ये है, फिर मार्जिन है, फिर वाइट एरिया है। मैं इसे दोबारा जो है सिंगल कॉलम में करता हूँ, तो देखें ये रूलर जो है आपको 1 से लेकर 6.5 तक ब्लैंक नज़र आ रहा है, यानी वाइट नज़र आ रहा है, इसमें कुछ भी ऐसा सच नहीं है। लेकिन जैसे आप 2 और 3 कॉलम वगैरह करेंगे, मैं 3 कॉलम कर देता हूँ, तो ये जो वाइट एरिया ये 3 कॉलम्स में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप अब अपने डॉक्यूमेंट को डिफरेंट कॉलम्स में इजीली राइट कर सकते हैं। मैं इसे अब आपको राइट करके भी दिखा देता हूँ। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ कॉलम्स इन एमएस वर्ड। एक चीज़ नोट करें कि जैसे ही ऑफ के बाद मैंने कुछ लिखा वो अगली लाइन में चला गया। वो क्यों चला गया? वो इसलिए चला गया कि आपके पास ये कॉलम जो है यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक एंड हो गया, यानी ये यहाँ पर आकर एंड हो गया। ठीक है, इसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसका मार्जिन वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से एडजस्ट करेंगे। फिलहाल मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ और मैं अब इसे पेस्ट करता हूँ बार बार समझाने के लिए कि बेसिकली हो क्या रहा है। मैंने मल्टीपल टाइम कर दिया और देखें जैसे ही पहला कॉलम यानी फर्स्ट पेज एंड हुआ, अगला सेंटेंस नेक्स्ट कॉलम में ऑटोमेटिकली चला गया। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर कॉलम ब्रेक हो जाए। मसलन ये मैंने टाइप किया और इसे मैंने भी कॉपी किया। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि अगले कॉलम में कुछ लिखा जाए। तो अगले कॉलम में जाने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट आप अगले कॉलम में उस वक़्त तक नहीं जा सकते जब तक पहला कॉलम जो है कंप्लीट नहीं हो जाता। लेकिन अगर आपने अगले कॉलम में जाना है, देन आपको ब्रेक इंसर्ट करना होगी, ब्रेक और कॉलम। यानी इसका मतलब होगा कि हमने यहाँ तक लिख लिया और कॉलम की ब्रेक लगा दें। जैसे ही मैंने ब्रेक लगाई कर्सर अगले कॉलम में चला गया। और अगर आप होम पर जाकर इसे ऑब्जर्व करेंगे तो देखें यहाँ पर डॉट डॉट आ रहा है, इसका मतलब है कि कॉलम ब्रेक लग गई है। अब आप यहाँ पे कुछ लिखेंगे, मैं वही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। आपने अब क्या करना है, आपने दोबारा ब्रेक इंसर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, ब्रेक में जाएंगे और कॉलम ब्रेक इंसर्ट कर देंगे। अब देखेंगे जहाँ पे आप होंगे वहीं पे ब्रेक इंसर्ट होगी, तो यहाँ पे आप लिखना शुरू कर। और ये आपने जब तक लिखते रह, यानी जब तक आपके पास कॉलम ख़त्म नहीं होगा आप लिखते जाएंगे। इवन अगर अब मैं इसे कंटिन्यू रखूँ तो नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट कॉलम स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे नॉर्मल हालत में दोबारा वापस आना है तो मैं फिर कॉलम ब्रेक करूँगा, लेकिन अगेन देखें कि ये स्टिल कॉलम में है। इसका मतलब है कि एक प्रॉब्लम हो रही है। वो प्रॉब्लम क्या है कि अब जो कॉलम सेटिंग आई है वो कॉलम सेटिंग एग्जिस्ट रहेगी। इससे बचने का वे क्या है? इससे बचने का वे ये है कि आप यहाँ पर ब्रेक टाइप चेंज करें पहले। ठीक है, मसलन आप कंटिन्यूस ब्रेक लगा दें। कंटिन्यूस ब्रेक के बाद अब आप जो है फॉर एग्जांपल कॉलम टाइप ब्रेक लगा दें। ठीक है, या कंटिन्यूस ब्रेक में ही अगर आप रहते हैं तो कंटिन्यूस ब्रेक लगने के बाद आपने क्या करना है, नंबर ऑफ कॉलम को सिंगल कर देना है। ठीक है, अब ये देखेंगे जो प्रीवियस वाला सेटअप है आपके पास वो 3 कॉलम में है, और इस कर्सर के बाद जो यानी यहाँ पे सब कर्सर आ रहा है ये आपके पास 1 कॉलम में है। दोबारा फिर इस पॉइंट को समझ लें, मैं ये सारा क्लियर कर देता हूँ। 3 कॉलम में आपने 1 कॉलम में आना है, 3 कॉलम में है आपने 1 कॉलम में आना है। इससे प्रॉब्लम क्या है कि आप जो भी टाइप करेंगे कॉलम में ही लिखा जाएगा। इवन अगर आप नेक्स्ट पेज पे भी चले जाते हैं, नेक्स्ट पेज ब्रेक भी लगाते हैं, तब भी आपके पास कॉलम्स ही होंगे। आपने नेक्स्ट जो है सिंगल कॉलम में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रेक में जाएंगे और कॉन्टिन्यूस ब्रेक इंसर्ट कर देंगे ये सेक्शन ब्रेक में आकर। कॉन्टिन्यूस ब्रेक से भी बाहर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आप नोट करें, आपने इसे नोट करना है जो रूलर है, तो अभी भी आप 3 कॉलम पे ही हैं। देखिए यहाँ पे भी 3 कॉलम है और यहाँ भी 3 कॉलम है। मैं सपोज एंटर भी प्रेस करता हूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप चाहते हैं कि यहाँ पे सिंगल उससे लिखा जाए, तो आप क्या करेंगे, कॉलम्स में जाएंगे और इसे 1 कॉलम कर देंगे। अब जहाँ पर आपका कर्सर था ये कर्सर 1 कॉलम में कन्वर्ट हो गया। शो एंड हाइड से चेक करते हैं तो देखें शो एंड हाइड से क्या फ़र्क पड़ा। यहाँ पर कंटिन्यूस ब्रेक है और उसके बाद यानी ये कॉलम ब्रेक, कंटिन्यूस ब्रेक के बाद आपने इसे सिंगल कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। वैसे मैं जो आप लोगों को सजेस्ट करूँगा वो ये
आप पहले नॉर्मल फॉर्म में राइट कर लें। मसलन अब इसका रिवर्स हम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे 3 कॉलम में नहीं लिखना था, 1 कॉलम में लिखना था। तो आप इन तीनों कॉलम को सिलेक्ट करें और 1 कॉलम कर दें। ये ऑटोमेटिकली 1 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज़ आपने इसे 2 कॉलम में कन्वर्ट करना था, सिलेक्ट करें और 2 कॉलम में कन्वर्ट कर दें। मुझे जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ, मेरी जो प्रैक्टिस है, उसमें मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं टेक्स्ट को राइट कर लेता हूँ, ठीक है? यानी यहाँ पे जैसे ये मैंने राइट कर लिया। सपोज मुझे ये दरमियान वाले जो दोनों कॉलम टेक्स्ट हैं, इन्हें कॉलम्स में कन्वर्ट करना है। तो अब मैं इन्हें सेलेक्ट करूँगा और जो भी मुझे कॉलम चाहिए, जिस तरह से भी चाहिए, वो नंबर ऑफ कॉलम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं सेलेक्ट करूँगा और ये ऑटोमेटिकली 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है? वैसे आपको फिर सेक्शन ब्रेक्स वगैरह यूज़ करना पड़ेंगी, जो कि बाज़ केसेस में रिलेटिवली काफ़ी टाइम टेकिंग और प्रॉब्लमेटिक भी हो जाते हैं। यानी जब तक आपको फॉर्मेटिंग का सही आइडिया नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं होगी, तो आप तब तक आसानी से ये कॉलम ब्रेक्स जो इंसर्ट भी नहीं कर सकेंगे। कॉलम सेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ कस्टम सेटिंग्स हैं इसमें, वो भी हम कर लेते हैं। मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कॉलम्स में गए और मोर कॉलम में चले गए। अब ये देखें कि यहाँ पे लेफ्ट राइट 2 3 ये वहाँ पे भी था और यहाँ पे भी मौजूद है। नंबर ऑफ कॉलम आप यहाँ पे भी डिसाइड कर सकते हैं, 3 कॉलम में जाना है, 4 कॉलम में जाना है। फिर ये उनकी स्पेसिंग है, आप डिफरेंट कॉलम की विड्थ और उनके दरमियान जो स्पेस है वो आप सेट कर सकते हैं। फिर इसके साथ हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया है इक्वल कॉलम विड्थ। इस केस में कॉलम की जो विड्थ है वो इक्वल होगी। और यहाँ पर एक और ऑप्शन होगी लाइन बिटवीन, कि इनके दरमियान लाइन पुट करनी है। मैं लाइन बिटवीन कर ओके कर देता हूँ। तो देखें कि अब जितने भी कॉलम आपने सेलेक्ट किए होंगे उनके दरमियान लाइन आ रही होगी। पहले लाइन नहीं थी, स्पेस यूज हो रही थी, अब स्पेस भी और लाइन भी है। तो इस तरह की आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, कभी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए मैंने आपको कॉलम्स के हवाले से बता दिया।